हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके जनवरी से लेकर मई 2024 के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे। देखिए, ऐसे अगर देखा जाए तो करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि वैश्विक स्तर पर किस देश का पासपोर्ट सबसे सस्ता पासपोर्ट है, तो यूएई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसे फीफा विश्व कप के प्रायोजक के रूप में चुना गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आराम माको को चुना गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस देश में सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया है, तो आपके रूस में किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कंपाउंड श्रेणी में कौन सा पदक जीता है, तो आपका स्वर्ण पदक जीता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है 5 नंबर कि भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट को कहां से शुरू किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से शुरू किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो आपके दुबई में हुआ है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट में भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता है, तो आपका स्वर्ण पदक जीता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में किस देश ने समलैंगिक संबंधों को अपराध मानते हुए अधिकतम 15 साल की सजा का प्रावधान किया है, तो आपके इराक देश के द्वारा किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट को किस देश में बनाया जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यूएई में बनाया जा रहा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 2024 में पंडित लक्षु महाराज अवार्ड किसे मिला है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पंडित राजेंद्र गंगानी को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में किसे गोल्ड मैन अवार्ड मिला है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आलोक शुक्ला को मिला है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस शहर में बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी की जाएगी, तो आपका गुवाहाटी में किया जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 को शुरू किया गया है, तो आपके रांची में शुरू किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है, तो आपके मैक्सिको में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान आपका 159 नंबर है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई राजनायक नियुक्त किया है, तो आपके यूक्रेन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के पत्रकारों ने यूनेस्को का विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फिलिस्तीन के द्वारा जीता गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि केंद्र सरकार ने किस बैंक के सहयोग से भविष्य नामक पोर्टल को लॉन्च किया है, तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भविष्य नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मनीष चौहान को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आपका जॉर्डन में किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में किसने लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2024 जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रो पब्लिकर के द्वारा जीता गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि T20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा युजवेंद्र चहल बने हैं। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि आईपीएल 2024 का 17वां संस्करण किसने जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा जीता गया है। देखिए, कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा 3 बार आईपीएल का खिताब जीता जा चुका है। इन्होंने पहली बार यह खिताब आपका 2012 में जीता था, दूसरी बार 2014 में जीता था और तीसरी बार आपका 2024 में जीता है। तो इन तीनों पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। और बात करें कि 2024 में उप विजेता टीम कौन थी, तो उप विजेता टीम आपका सनराइजर हैदराबाद था।
अगला आपका क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो इटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौसेना प्रमुख के अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है 25 नंबर कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिए 2 लोगों को मिला है, एक आपके अमिताभ बच्चन हैं और एक आपके रणदीप हुड्डा हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कृत्रिम वर्षा के कारण कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखा गया है? तो आपके यूएई में देखा गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान आपका 10 नंबर है। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? तो वह आपकी इराह फिल्म है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपके राजस्थान राज्य में किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपके ब्रुसेल्स में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शरद कमल के द्वारा किया जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? तो यस बैंक ने किया है। हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो श्रीनगर में हुआ है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आरसीबी ने जीता है। हाल ही में देश की पहली एलएनजी बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपके मुंबई में हुआ है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि रणजी ट्रॉफी 2024 टीम की विजेता कौन है? तो मुंबई आपका विजेता है और उप विजेता आपका विदर्भ है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान आपका 134 नंबर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में छानबाबा ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओपेनहाइमर को दिया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जेम्स एंडरसन बने हैं। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपके कोलकाता में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वो आपका फ्रांस बना है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? तो वो आपका पुनेरी पल्टन बना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला UEFA महिला नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? तो आपके स्पेन के द्वारा जीता गया है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? तो वो आपका मॉरिशस बना है। इसके आगे आपका 46 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अजय मणिक राव को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो सिक्किम में रखा है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि दुनिया का पहला वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उज्जैन में किया गया है। हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह आपका गुजरात में हुआ है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलंपा जतारा कहाँ आरंभ हुआ है? तो यह आपका तेलंगाना राज्य में हुआ है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हवाई अड्डा संयंत्र स्थापित करेगा? तो कोचीन में करेगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा देखिए 2 लोगों को दिया गया है। पहले जो व्यक्ति है आपके जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं और जो आपके दूसरे व्यक्ति है आपके गीतकार गुलजार है। तो दोनों व्यक्ति को आप अच्छे से याद रखिएगा। पहले व्यक्ति आपके जगत राम भद्राचार्य है और तीसरे आपके गीतकार गुलजार है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत कितने
कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगा? तो 300 यूनिट आपका मुफ्त उपलब्ध होगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नवाफ सलाम को किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो आपका उत्तराखंड राज्य बना है। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपके अयोध्या में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? तो महाराष्ट्र राज्य की हुई है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंद्रमणि पांडे हैं। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो आपका भारत करेगा। अगला आपका 60 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दिव्या कीर्ति सिंह है। देखिए इस बार आपका 2024 में 26 लोगों को आपका अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? तो महाराष्ट्र राज्य में किया है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? तो आपका मध्य प्रदेश राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो आपके युगांडा में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ लॉन्च हुआ है? तो आपके केरल में लॉन्च हुआ है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपके आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो देखिए भारत रत्न से आपके 5 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। 5 लोग कौन कौन हैं? तो कर्पूरी ठाकुर है, लाल कृष्ण अडवाणी है, पीवी नरसिम्हा राव है, चौधरी चरण सिंह हैं और आपके एस स्वामीनाथन जी हैं। तो 5 लोगों को आप अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के 75वें गणतंत्र समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इमैनुअल मैक्रान थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में झारखंड के सीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंपई सोरेन को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो वो आपका फ्रांस बना है। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण होता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा INS संध्यायक है। तो देखिए आज हमने आपके जनवरी से लेकर मई 2024 के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसके बारे में हमने विस्तार से बात किया। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।